सबसे पहले एक सिनेरियो इमेजिन करो, मान लो कि डीएनएस नाम की चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती। अब जब तुम्हें कुछ भी सर्च करना होता है अपने डिवाइस में, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, कुछ भी हो, तो जब भी तुम्हें कोई भी वेबसाइट चाहिए तो तुम अपना ब्राउज़र ओपन करोगे, राइट। वहाँ पे ओपन करने के बाद तुम वेबसाइट का क्या डालोगे, नाम। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, गूगल का ले लेते हैं। google.com बहुत पॉपुलर है, हर इंसान यूज़ करता है इसको, ठीक है। एक ले लेते हैं youtube.com, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है, ठीक है। और भी ब्ला ब्ला, जैसे नेटफ्लिक्स और चैट जीपीटी, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स के नाम है, ठीक है। तो ये वेबसाइट्स के नाम है, बट डीएनएस जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो तुम ये टाइप नहीं कर सकते अपने ब्राउज़र पे। तुम्हें इनका एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, मतलब आईपी एड्रेस। जैसे गूगल के लिए आई एम नॉट श्योर, बट कुछ ऐसा होगा वो आईपी एड्रेस, कुछ इस तरीके का एड्रेस। तो कहोगे ये तो एक रैंडम नंबर है, ये एड्रेस कैसे हो सकते हैं? हाँ, यही एड्रेस है, इसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए इतना मान लो कि ये एक काइंड ऑफ एड्रेस है जो हमें ब्राउज़र को देना है ताकि हम अपनी मन पसंदीदा वेबसाइट खोल सके अपने फ़ोन में या अपने डिवाइस में। समझ में आ रहा है? लेकिन ये तो सिर्फ गूगल के लिए था, तो क्या यूट्यूब के लिए एक अलग नंबर होगा, गिटहब के लिए अलग होगा, नेटफ्लिक्स के लिए अलग होगा, है ना? मतलब जितनी भी वेबसाइट्स है, वेबसाइट्स तो मिलियंस में है, तो सबके लिए अलग अलग आईपी होगा। हाँ, सबके लिए अलग अलग आईपी होगा, एंड सबके लिए अलग अलग नंबर्स होंगे एक्चुअली, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस। तुम्हें नाम नहीं डालना उसका, तुम्हें डालना है वो आईपी एड्रेस अपने ब्राउजर में, और तब तुम वो वेबसाइट ओपन कर सकते हो। तो ये पॉसिबल है तुम्हें इतने सारे नंबर्स याद रखना? मतलब बहुत सारे वेबसाइट्स के लिए तुम नंबर याद रख सकते हो? क्या ये नेचुरली पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए? नहीं, ह्यूमंस नंबर्स याद नहीं कर सकते ज़्यादा, ह्यूमंस याद कर सकते हैं नेम्स। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ये 10 नंबर 5 नंबर याद करना ईजी है, बट जब बात बहुत ज़्यादा आ जाती है तो मुश्किल हो सकती है। तुम कितना नंबर याद रखोगे? सबका डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तुम 2-4 तुमने भले ही याद रख ली, वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स की जब बात आती है तो वहां पे तुम उनका आईपी एड्रेस नहीं याद रख सकते, ठीक है। और यही प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए डीएनएस इन्वेंट किया गया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अगर तुम्हें ये बताऊं कि ये जो हमारा ब्राउजर है, ठीक है, इनको ये पता ही नहीं है कि ये google.com क्या होता है। इनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता google.com क्या होता है। अब ये क्या बोल रहा हूं, मतलब जब तुम google.com लिख रहे हो तो उसको ये नहीं पता कि google.com क्या है। हाँ, जब भी तुम ब्राउजर पे कुछ भी सर्च करते हो तो डीएनएस से उसको कोई मतलब नहीं है। वो ये मान के चलता है कि गूगल का सर्वर है, गूगल नाम का एक सर्वर है, उसका एड्रेस क्या है। अगर उसको एड्रेस मिला तो आउटपुट देगा, नहीं मिला तो नहीं देगा। मतलब उसको मतलब है इस नंबर से। ये जो मैंने नंबर लिखा था ना अभी एक, ये ऐसा कुछ था जिसको हम आईपी एड्रेस कह रहे थे। ब्राउजर को इससे मतलब है, उसको ये चाहिए। उसको ये पता ही नहीं है कि गूगल क्या है, ठीक है, google.com क्या है। मतलब उसके लिए गूगल सिर्फ एक सर्वर है जिसका एक एड्रेस है, और कंप्यूटर एड्रेस के बेसिस पर ही बात करता है। मतलब हम जब बोलते हैं कि गूगल ओपन करो, कंप्यूटर बोलता है गूगल का एड्रेस बताओ। बस यही से डीएनएस शुरू होता है। मतलब इसीलिए डीएनएस को बनाया गया। मतलब गूगल को इनसे कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है इनसे। तो तुम तो ये याद नहीं रख सकते, तुम कितना आईपी एड्रेस याद रखोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, छोटी सी चीजें समझ में आ गई होगी इतने से कि कंप्यूटर्स को नंबर्स चाहिए, ह्यूमंस को चाहिए नेम्स। तो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, ठीक है, कि भैया हम नेम याद रखते हैं, तुम्हें तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। अब ये नंबर उसको कैसे मिलता है जब तुम google.com टाइप करते हो, वो हम समझेंगे डीएनएस कैसे काम करता है, डीएनएस क्या होता है उसमें। अभी के लिए इतना समझ आ गया कि डीएनएस की नीड क्यों पड़ी, डीएनएस क्यों बनाया गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि डीएनएस कैसे काम करता है।
टेंशन मत लो, ये जो मैंने रफ में अभी समझाया है इसका प्रॉपर नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से तुम ओपन करके वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएनएस एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, डीएनएस का क्या मतलब है, डीएनएस कैसे काम करता है, एंड वो जो मैं आईपी एड्रेस की बात कर रहा था वो आईपी एड्रेस क्या है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स है डीएनएस में। बहुत सारे स्टूडेंट जब डीएनएस पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो बस उसका डेफिनेशन बेसिक सा मतलब समझ के उसको स्किप कर देते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। डीएनएस में बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है जो आपको नेटवर्किंग, सिस्टम डिजाइन कह लो, उनकी टॉपिक्स को समझने में बहुत हेल्प आउट करेगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारी चीजों को आप कनेक्ट कर पाओगे। ये जो बेसिक्स होती है ना, इनको लोग स्किप कर देते हैं, बट आपको इन सबको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल की हो। समझ रहे हो? तो अब विदाउट टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कि डीएनएस एक्चुअली में होता क्या है। देखो, तुम डीएनएस को एक ट्रांसलेटर समझ सकते हो। मतलब एक साइड ह्यूमन लैंग्वेज है, दूसरी साइड कंप्यूटर की लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी बोला था कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे काम कर रहा है, नंबर की बेस पे। ठीक है, या चलो इसको इधर लिख लेते हैं अपन, इसको हम इधर लिख लेते हैं। और ये जो ह्यूमन है, ये जो हमारी ह्यूमन है, मतलब जो तुम टाइप करोगे, ये जो तुम्हारा डिवाइस है जिसमें तुम टाइप करोगे, उसमें ओके, जो ह्यूमन है हमारा, उसको चाहिए नेम, और इसके बीच काम कर रहा है हमारा डीएनएस। तो क्या काम कर रहा है डीएनएस? नेम को नंबर में बदलने का। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ऐसे समझने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मतलब तुम नाम दो, डीएनएस उसका नंबर निकालेगा और कंप्यूटर को बताएगा। अगर वो नंबर नहीं मिलेगा तो कंप्यूटर बोलेगा भैया ऐसी वेबसाइट तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपने जो वेबसाइट मांगी वो तो है ही नहीं, उसका तो हमें नंबर ही नहीं मिला। नंबर मतलब आईपी एड्रेस ही नहीं मिला उसका तो हमें, है ना। और ये जो नेम बोल रहा हूं मैं, इसी को हम कहते हैं डोमेन नेम। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है यार, समझ लेना। ठीक है, तो इसको हम डोमेन कहते हैं। ओह सॉरी, तो इसको हम कहते हैं डोमेन, इसको हम डोमेन कहते हैं। और इसको आईपी एड्रेस, बीच में क्या काम करता है, सिस्टम, जो क्या काम करता है, नेम को एड्रेस में बदलता है, एक ट्रांसलेटर का काम करता है, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब जब भी हम बोलते हैं google.com, एक एग्जांपल से समझ लो google.com। ठीक है, डीएनएस उसको ट्रांसलेट करके वो नंबर बताएगा जो मैंने लिखा था ना, ऐसा वाला जो लिखा था ना मैंने, ये उसने कंप्यूटर को बताया कि भैया ये नंबर आई है हमारे पास, क्या इस सर्वर पे, इस एड्रेस पे ये वाली वेबसाइट अवेलेबल है, क्या इस एड्रेस पे कोई वेबसाइट अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो तुम क्लाइंट साइड पे, मतलब जो भी ह्यूमन का ब्राउजर है, जो भी डिवाइस है उसका, उसके डिवाइस पे ये वाली वेबसाइट ओपन करवा दो जो भी इस वाले एड्रेस पे होस्टेड है या अवेलेबल है। मतलब इस वाले एड्रेस पे वो होस्टेड है, वो वाली वेबसाइट ह्यूमन के डिवाइस पे शो करवा दो। ऐसे काम करता है। और बीच में ये ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है, डीएनएस। मतलब कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं है नेम से, उसको चाहिए आईपी एड्रेस, है ना। मतलब तुम जब google.com टाइप कर रहे हो तो डीएनएस उसको कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस में। ठीक है, और ये आईपी एड्रेस कंप्यूटर को भेजी जाएगी। कंप्यूटर चेक करेगा कि क्या इस एड्रेस पे कोई भी वेबसाइट अवेलेबल है या फिर कोई डेटा अवेलेबल है, तो जो भी डेटा होगा ये इधर से यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा। तुमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, उसने वहां से रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, आप समझ गया। चलो अब सबको कनेक्ट करते हैं, बस इतना ही काम है डीएनएस का। ठीक है, ना ये गूगल को होस्ट करता है, ना ये वेब पेज भेजता है, ना इंटरनेट चलाता है, ये सिर्फ नाम को एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। बेसिक सा मतलब था। अब इतने से अगर समझ नहीं आया तो एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इतने एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल और ले लेते हैं, बोल के समझा देता हूं, ऐसे समझो। मान लो तुम किसी दोस्त को कुरियर भेजना चाहते हो। ठीक है, बहुत सही एग्जांपल है तुम्हारे लिए। जब भी तुम कुरियर भेजते हो, ठीक है, तो कुरियर वाले को सिर्फ इतना लिख दो, राहुल इंडिया। क्या कुरियर पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। कौन से राहुल के पास पहुंचाना है ये तो बताओ यार। इंडिया में तो बहुत सारे राहुल है ना। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपका कुरियर सही जगह पे पहुंचेगा, क्योंकि राहुल नाम के हजारों लोग हैं इंडिया में।
ठीक है। तो कोरियर पहुंचाने के लिए एग्जैक्ट एड्रेस बताना पड़ता है, और वो एड्रेस कैसे होते हैं, जैसे कि हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड। ठीक उसी तरह से जब तुम यहां से रिक्वेस्ट भेजते हो अपने ब्राउजर से, है ना, कंप्यूटर पे कि भैया हमें ये वाली वेबसाइट चाहिए, है ना, अपने कंप्यूटर से जब तुम रिक्वेस्ट मारते हो कि भैया हमें ये google.com चाहिए, तो साथ में बिहाइंड द सीन तुम ये नंबर भी भेज रहे होते हो। ये तुम्हें नहीं दिखती है, बट बिहाइंड द सीन ये डीएनएस काम करता है। मतलब डीएनएस तुम्हारे बिहाफ में ये वाला नंबर भेजता है जब तुम google.com मारते हो सर्च, या फिर जब भी तुम कोई डोमेन सर्च मारते हो, तो उसके रिस्पेक्टिव में जो भी आईपी एड्रेस होती है वो जाती है कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर चेक करता है इंटरनेट पे कि भैया ये वाली चीज अवेलेबल है, अगर अवेलेबल होगी तो वो आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ठीक है। तो सेम जब तुम एड्रेस लिख देते हो नाम के साथ, तब जाके पार्सल सही जगह पहुंचता है। इंटरनेट भी एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। वेबसाइट के नाम सिर्फ एक नाम है, एक्चुअल डिलीवरी आईपी एड्रेस के बेसिस पे होती है। मतलब ओवरऑल जो हम बात करें, ठीक है, कि डीएनएस का काम क्या है, एड्रेस को मैनेज करना। मतलब कि तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ नेम याद रखो, है ना, और डीएनएस सब कुछ मैनेज करेगा। जो भी लाइक इसके रिस्पेक्टिव में एड्रेस होंगे, है ना, वो कौन मैनेज करेगा, वो मैनेज करेगा हमारा डीएनएस। सब कुछ मैनेज करना डीएनएस का काम है। भैया आप बस नाम याद रखिए, हम मैनेज कर लेंगे सब। यही कहता है डीएनएस, यही काम होता है डीएनएस का, कन्वर्टर का काम होता है। तो ये जो google.com है, google.com, है ना, ये जो youtube.com है, आगे चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। ये जितनी भी चीजें है ना, सबको तोड़ के समझाऊंगा, एक एक चीजों का क्या मतलब है, एक एक हायरार्की कैसे काम कर रही है। बहुत डिटेल में जाएंगे अपन, इन डेप्थ जाएंगे। अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत क्लियर वे में समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि काफी लोग सोचते हैं कि दुनिया में एक ही बड़ा सा डीएनएस सर्वर होगा जहां से सारी रिक्वेस्ट जाती होगी। मतलब जब मैंने बोला कि डीएनएस जो है वो ट्रांसलेटर का काम कर रहा है, ट्रांसलेटर का काम कर रहा है ना, तो कहीं तो एक चीज होगी ना। जैसे मैंने बोला कि डीएनएस जो है वो क्या मतलब तुम यहाँ पे बस नेम डालते हो, और डीएनएस क्या करता है कि उसका रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस मैच करता है, और वो वहां से एज अ रिस्पॉन्स भेज देता है कि भैया ये वाला आईपी एड्रेस है, चेक करो इस पे कुछ है क्या, अवेलेबल नहीं होगा तो नहीं आएगी रिस्पॉन्स। तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड होगी ना। मतलब ऐसा थोड़ी है कि तुमने google.com रैंडमली कुछ भी टाइप कर दिया और उसका आईपी एड्रेस अपने आप बन गया, नहीं। डीएनएस का भी तो एक सर्वर होगा ना, जहां पे ये अपना नाम, मतलब वेबसाइट का नाम, यहां पे लिख लो वेबसाइट का नाम रखता होगा, है ना, और यहां पे उसका आईपी एड्रेस रखता होगा, इसका एड्रेस रखता होगा, है ना। तो वेबसाइट का नाम और एड्रेस कहीं तो ये स्टोर करता होगा। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मान लो डीएनएस के सर्वर पे एक ऐसी टेबल है, ठीक है, जहां पे ये वेबसाइट का नाम और यहाँ पे एड्रेस लिख के रखा है इसने। अब जब भी तुम कोई वेबसाइट का नाम यहाँ से रिक्वेस्ट में भेजोगे, वो उसका एड्रेस निकालेगा अपने डेटाबेस में से और उसको भेज देगा, और वहां पे आगे की फर्दर जो प्रोसेस है वो चेक होगी, है ना। तब तुम्हारा ये रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट वाला खेल चलते रहेगा, है ना। तो ऐसे स्टोर होता होगा, वहां पे एक नेम होता होगा, दूसरा एड्रेस होता होगा उसके रिस्पेक्टिव में। तो वेबसाइट्स तो मिलियंस है, ये एक वेबसाइट का नाम थोड़ी है, बहुत सारे वेबसाइट्स है ना इंटरनेट पे, तो मिलियंस में वेबसाइट्स हैं। तो उस कंडीशन में क्या सिर्फ एक ही डेटाबेस होगा इसका? क्या डीएनएस का, मेरा कंसर्न ये है, क्या डीएनएस का एक ही सर्वर होगा? हमारे पास तो मिलियंस वेबसाइट्स हैं, मतलब मिलियंस नाम भी होंगे, उनके रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेसेस भी होंगे। तो क्या डीएनएस जो सर्वर है, डीएनएस का जो डेटाबेस सर्वर है, वो सिर्फ एक है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक सर्वर नहीं है डीएनएस का। सोचो अगर पूरी दुनिया का सिर्फ एक ही डीएनएस सर्वर होता, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर ये एक ही होता, हर सेकंड उसके पास बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती। मतलब ऐसे समझो कि अगर हम एक ही सर्वर की बात कर रहे हैं डीएनएस की, तो वहां पे कितनी रिक्वेस्ट आती है? मतलब मिलियंस ऑफ, दुनिया में कितने लोग हैं सोच के देखो एक सेकंड के लिए, और वो सब वेबसाइट्स ओपन करते हैं, और हमारे पास एक ही ऐसा डेटाबेस है जहां पे नेम स्टोर्ड है और यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस स्टोर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस एक सिंगल बेचारे पे कितनी रिक्वेस्ट आती? उसको हर बार भैया नाम चेक करो और उसका आईपी एड्रेस चेक करो,
ये वाली वेबसाइट मिली, ये वाली रिस्पॉन्स में भेजो, ये वाली रिक्वेस्ट आई इसको रिस्पॉन्स में भेजो, कितना लोड बढ़ जाता ना। एक सिंगल बंदे को पूरी मिलियन वाली चीज़ें, बहुत से ट्रिलियन समझ लो, बहुत सारी है ना भाई, और वो सारी रिक्वेस्ट, और ये मिलियन पर सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है एक दिन में, 2 दिन में, महीने में, नहीं, एक सेकंड में कितनी वेबसाइट सर्च होती है, ठीक है, चाहे वो सेम वेबसाइट हो, डिफरेंट वेबसाइट हो। तो अगर डीएनएस का सर्वर एक ही होता तो कितना हैवी लोड होता। तो इसलिए डीएनएस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, वो एक सिंगल जियांट सर्वर नहीं है, ठीक है, वो सिंगल जियांट सर्वर नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर एक ही होता तो सर्वर डाउन हो जाता, समझ रहे हो, तो आधा इंटरनेट तो ऐसे ही रुक जाता। इसी वजह से डीएनएस को दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मतलब डीएनएस सिर्फ एक सर्वर नहीं है, उसको बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हजारों डीएनएस सर्वर अलग अलग लोकेशंस पर होते हैं, ठीक है। इससे रिक्वेस्ट फास्ट भी हो जाती है और सिस्टम रिलायबल भी रहता है। मतलब अगर एक है तो लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत सारे हैं तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आएगी उस पर, तो वो ईजिली वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि उनके पास सर्वर भी अवेलेबल है बहुत सारे, तो उनको ईजिली वो मैनेज कर पा रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए एक टास्क दे रहा हूं मैं, तुम्हें मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीएनएस जो सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज दे रहा हूं, वो पूरी वर्ल्ड में कितने हैं, कितने डीएनएस सर्वर अवेलेबल है अभी के लिए पूरी वर्ल्ड में, थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड, कितने डीएनएस सर्वर अभी अवेलेबल है, तुम्हें ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और जिसका कमेंट सही होगा उसको कुछ तो मैं दूंगा, कुछ स्पेशल गिफ्ट रहेंगे उसके लिए। जिनका भी कमेंट सही होगा उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट होगी। तो कमेंट करना है, तुम्हें नीचे बताना है कि डीएनएस सर्वर कितने अवेलेबल हैं थ्रू आउट द इंटायर वर्ल्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में, अब सब कुछ मैं एक वीडियो में ही नहीं समझा रहा हूँ, एक जो हमारा कंसेप्ट आया था आईपी एड्रेस का, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। तो एक आज के लिए एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक लाइन में याद रखना हो तो ऐसे समझो कि डीएनएस एक ट्रांसलेटर है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर समझ सके कि किस सर्वर से कनेक्ट करना है, ठीक है। जब भी तुम नाम सर्च करोगे तो उसका एड्रेस वो निकाल के देगा, और उसी सर्वर से हमारा ब्राउजर कनेक्ट कर पाएगा ताकि तुम्हें सही वेबसाइट मिल सके, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे लगता है यहां तक तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि डीएनएस क्या होता है, डीएनएस की क्यों नीड थी, और डीएनएस होने से क्या फायदा हो रहा है। क्या डीएनएस सर्वर सिर्फ एक ही है? नहीं, बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे मतलब बहुत तो नहीं है, लिमिटेड ही है। वो चीज़ तुम सर्च करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मुझे लगता है यहाँ तक जिसने भी देखा होगा वो आज के बाद कभी भी डीएनएस का मतलब नहीं भूलेगा, और डीएनएस को वो इजीली समझा भी सकता है किसी को, ठीक है। उसको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, तो नेक्स्ट वीडियो कभी भी मिस मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।